आज बच्चे हम शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की वही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के साथ शुरू करेंगे। पर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को हम लोग कवर कर लेते हैं, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, जिसको हमने बोला था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये टॉपिक था हमारा जो हमने लास्ट क्लास में किया था, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था और ये मैंने अपनी यूट्यूब पे भी डाल रखा है इसको, आप अगर चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। ये हमने प्रॉब्लम लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, तीन इकोनॉमिक सिस्टम जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रल इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये तीनों ही इकोनॉमी कैसे इन प्रॉब्लम्स को, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद प्रीवियस क्लास का टॉपिक पूरा कंक्लूड हो जाएगा। तो सॉल्यूशंस टू सेंट्रल problems in an economy। तो भाई तीन इकोनॉमी है हमारे पास। पहली मार्केट इकोनॉमी, ये कैसे सॉल्व करती है सेंट्रल प्रॉब्लम को। फिर है हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये कैसे सॉल्व करती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जो है, इसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है मार्केट इकोनॉमी का। और सेंट्रल प्रॉब्लम जो सॉल्व करती है, सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व बाय, कैसे सॉल्व करती है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट। भाई डिमांड एंड सप्लाई का फोर्स काम करता है और इसके अकॉर्डिंगली मार्केट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मोटिव क्या होता है, मोटिव होता है आपका सोशल वेलफेयर और प्रॉब्लम सॉल्व बाय सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब सब कुछ गवर्नमेंट अपने पास रखती है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल अथॉरिटी करती है सारे डिसीजन। मिक्स इकोनॉमी में जो मोटिव है, अब क्योंकि ये मिक्स इकोनॉमी है तो मोटिव भी मिक्स हो जाएंगे, यानी प्रॉफिट का भी मोटिव है और साथ के साथ सोशल वेलफेयर भी है। और सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होती है सॉल्व बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एंड सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल अथॉरिटी, सॉरी, इनके थ्रू हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई और सेंट्रल प्रॉब्लम दोनों, सेंट्रल अथॉरिटी दोनों मिलकर काम करती है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मोटिव प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से के लिए काम करती है और सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इतना ही टॉपिक है कि सॉल्यूशन कैसे होता है। प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड टॉपिक सिर्फ इतना ही है। आगे हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को।
पॉजिटिव इकोनॉमी को हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमी जो होती है वो स्टडी करती है या बताती है व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर ओरिजिनली सॉल्व। मींस क्या चीजें हैं और उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, यानी करंट सिचुएशन को बताती है। ओके, तो पॉजिटिव इकोनॉमी है डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड हो, चाहे पास्ट से रिलेटेड हो, चाहे फ्यूचर से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में से रिलेटेड इश्यूज को बताती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अदर हैंड क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है व्हाट ऑट टू बी। इसको लिख लेंगे भी हम, व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी को हम ऐसे समझ सकते हैं जहां पे सजेशन दिया जा रहा हो, जहां पे सजेस्टिव हो, सजेशन दिया जा रहा हो, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी हो। जहां पे पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर अगर कुछ फैक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है तो वो पॉजिटिव इकोनॉमी है। तो इकोनॉमिक सिचुएशंस के बारे में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उनके बारे में कुछ बताता है तो पॉजिटिव इकोनॉमी। और वो प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कैसे होनी चाहिए या क्या होना चाहिए था, इसको अगर सेंटेंस में बोला जा रहा है तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है। चलो, तो दोनों को हम लिख लेते हैं। तो हम दोनों की मीनिंग लिख रहे हैं। मीनिंग लिखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमी की मीनिंग लिखते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स positive economics deals with economic issues। इकोनॉमिक इश्यूज की डील करता है और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नाउ यहां पे पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होती है, which can be studied by using, इसको मैं थोड़ा ब्लैक से लिख रहा हूं जिससे ध्यान रहे, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो मीनिंग ये हो गई पॉजिटिव इकोनॉमी की। हमारे पास अगली है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बारे में लिख लेते हैं। मीनिंग अगेन वही मीनिंग लिख रहे हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमीज is the economics of what ought to be, क्या होना चाहिए। It deals with opinions of the इकोनॉमिक्स। यानी जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स होते हैं जो सजेशन देते हैं कि भैया इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना चाहिए, वैसे सॉल्व करना चाहिए, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो अलग अलग ओपिनियन देते हैं, अलग अलग सजेशन देते हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सबसे बड़ी पहचान यही है, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे, ठीक है, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये समझ दिखेगा कि यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, यहाँ पे आप फैक्ट या कोई नंबर्स लाए जा रहे हैं। तो जहां पे फैक्ट्स एंड नंबर्स की बात होगी, ठीक है, तो यानी किया गया या किया जा रहा है, ऐसी कोई प्रेजेंट में बात कर रहा है या फ्यूचर में बात कर रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया गया या कैसे डील किया गया, वो पॉजिटिव इकोनॉमी हो गई। नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज मोर लाइक अ सजेशन, कि सजेशन दिया जा रहा है, सेंटेंस को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो यस, पॉजिटिव इकोनॉमी में क्योंकि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं तो इट कैन बी वेरीफाइड, आप एक्चुअल डेटा से, एक्चुअल नंबर से वेरीफाई कर सकते हो। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमी आप वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि कोई ओरिजिनल डेटा ही नहीं है ना, कोई ओरिजिनल डेटा नहीं है। ये सारे डिफरेंसेस जो मैं रीड कर रहा हूं, ये हमारे नोट्स में भी डले हुए हैं, आप हमारे नोट्स से भी कवर कर सकते हैं इन सब बातों को, और नहीं तो मैं भी छोटा छोटा लिख दूंगा डिफरेंस, दोनों के बना दूंगा डिफरेंस। ओके, नाउ सेकंड हम यहाँ कह सकते हैं, सेकंड हमारा जो डिफरेंसेस है, हम ये कह सकते हैं कि एम क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमी का जो एम है वो ये है कि वो जो ओरिजिनल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको डिस्क्राइब करे या उसके बारे में बताए, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और जो उनके प्रिंसिपल्स वगैरह है उनके बारे में बात करे, वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमी है। नेक्स्ट इसका है सजेस्टिव, कि ये बताता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो एक प्रॉपर सेट ऑफ कलेक्टेड डेटास पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड है, फिगर्स पे, नंबर्स पे बेस्ड है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है वो एक ओपिनियन पे बेस्ड है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये ओपिनियन पे बेस्ड है। और जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमी है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के, कुछ नंबर्स हैं, सॉरी एग्जांपल है, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल से आपको ये जो बात है आराम से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी को जो एग्जांपल लेते हैं, हम कह रहे हैं कि 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन is absolutely poor, गरीब है भाई। देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आपने एक फैक्ट दिया, ये बोला गया कि भाई इंडियन पॉपुलेशन का जो टोटल पॉपुलेशन का 22% जनता तो गरीब है, बहुत गरीब है। अब इसी को थोड़ा यहाँ देखते हैं, नॉर्मेटिव एग्जांपल्स में देखते हैं, या इसके एग्जांपल देखना ध्यान से। क्या बोल रहा है, मनरेगा जैसे आप बोलते हो कई बार, रेगा एक स्कीम है जो गवर्नमेंट चलाती है गरीबों को या रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की। एक स्कीम का नाम है मनरेगा, रेगा। इसमें देखो क्या बोला है कि मनरेगा will one day bring end to the problem of unemployment इन इंडिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सजेशन है, एक होप है, मतलब ये इसको आप डेटा और फिगर से वो नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, बस एक सजेशन है। आपने बोला कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ये स्कीम चला रही है ना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, इसके थ्रू एक दिन ऐसा आएगा जहां पे हमारी सारी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड दूर हो जाएगी। इसको आप कहीं से वेरीफाई नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं कर सकते, राइट?
तो ये दोनों डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है आपके पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी। देखो पॉजिटिव इकोनॉमी में जैसे बोला गया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होती है, कहीं भी ये नहीं बोला गया कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है इनका सही होना यानी इनका ट्रूथफुल होना नेसेसरी है। मींस कोई आपसे आगे झूठा नंबर या झूठी फिगर भी बोल रहा हो तो भी वो एक फैक्ट एंड फिगर है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डेटा, इट इज रिलेटेड टू फिगर्स। आप चाहोगे कोई आपसे झूठ बोल रहा है, आप कहो कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन 98 करोड़ है, जबकि सबको पता है कि हमारी जनसंख्या एज पर 2018 जो सेंसस हुआ था और उसके बाद हम प्रोविजनल बेसिस पे जो चेक करते रहते हैं, हम कहते हैं कि हमारी जनसंख्या देश की अभी करंट में 129 करोड़ है, 139 करोड़ है, यानी 100 अरब से ऊपर 39 करोड़ प्लस कर जो भी है। तो पॉजिटिव इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन का ट्रूथफुल होना इज नॉट नेसेसरी। ये पॉजिटिव इकोनॉमी का काम ये नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमी का काम सिर्फ इतना हो गया भाई कि डेटा एंड फिगर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया, बता दिया, वो सही है या गलत है इसकी ऑथेंटिसिटी आप और अपने आप चेक कर सकते हो। इसीलिए बोला क्या ना कि इसका एक नेचर ये भी है कि आप इसको वैलिडिटी इसकी चेक कर सकते हो कि जो डेटा बोला गया है या जो नंबर्स दिए गए हैं क्या ये ट्रूथफुल है, क्या ये सही है, करेक्ट है, पॉजिटिव इकोनॉमी। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी जैसे हमने बोला वो सजेस्टिव होते हैं, यहाँ पे कोई डेटा नंबर फिगर्स तो है नहीं, ओपिनियंस है। मैंने बोला क्या कहते हैं राहुल गांधी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बहुतों का ओपिनियन है ये, ठीक है। मेरा यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आजकल जो पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं कि भाई राहुल गांधी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ बन सकते होंगे, बहुतों के सजेशंस है। क्या आप इसको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर से प्रूफ कर सकते हो? नहीं। इसके अगेंस्ट भी प्रूफ नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी एक अच्छा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये भी प्रूफ नहीं किया जा सकता कि भाई राहुल गांधी एक अच्छा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इसका सजेशन, इट्स ओपिनियन, है ना। जो लोगों का अलग अलग इकोनॉमिक्स का अलग अलग ओपिनियन होता है, बस इसमें एक चीज ये बात समझनी है, ध्यान रखना।